हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अब हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिदोषा। त्रिदोष कौन से वात पित्त कफ। हमारा टॉपिक है त्रिदोषा। पेपर फर्स्ट का ये टॉपिक है, पार्ट ए में आता है, 3rd नंबर का पॉइंट है। 8 मार्क्स तक इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। 8 मार्क्स तक क्वेश्चन आएंगे मीन्स इसके ऊपर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है और MCQ तो आएंगे ही आएंगे। त्रिदोष टॉपिक में इतने सारे पॉइंट्स आते हैं। अब हमने तो देखो पहला पॉइंट फर्स्ट पार्ट में देखा है, सेकंड पार्ट में दूसरा पॉइंट देखा है, इंटर रिलेशन बिटवीन ऋतुदोष रसगुण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। और आज हम 3rd पॉइंट देखेंगे, बायोलॉजिकल रिदम्स ऑफ त्रिदोषा ऑन द बेसिस ऑफ डे, नाइट, एज, सीजन एंड फूड इंटेक। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आज का टॉपिक क्या है हमारा, तो बायोलॉजिकल रिदम्स ऑफ त्रिदोषा ऑन द बेसिस ऑफ डे, नाइट, एज एंड सीजन। ये जो हमारे त्रिदोषा है ये कैसे है, तो फ्लक्चुएशन स्टेट में रहते हैं। जैसे कि कभी कभी इंक्रीज हो जाते हैं, कभी कभी डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एज, डे, नाइट एंड सीजन, इसके अकॉर्डिंग वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। ये जो बायोलॉजिकल रिदम से इसे हम सिकार्डियन रिदम बोलते हैं या सिरकेडियन रिदम ऑफ त्रिदोषा और सिरकेडियन साइकिल और बायोलॉजिकल रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक, ऐसा हम बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये हमने श्लोक दिया है ये बहुत इम्पॉर्टंट श्लोक है। वयो अहोरात्रि भुक्ताना ते अंत्य मध्यादिगा क्रमात। वय, अह, रात्रि, भुक्त, ये 4 वर्ड्स ध्यान में रखो। वय, अह, रात्रि, भुक्त और ते, अंत, मध्य, आदि। वय मीन्स लाइफ स्पैन, अहो मीन्स डे, रात्रि मीन्स नाइट और भुक्त मीन्स डाइजेशन और इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। अंत मीन्स क्या, लास्ट। मध्य मीन्स क्या, मिडल। और आदि मीन्स क्या, बिगिनिंग। इतना ध्यान में आया, ये श्लोक इतना ध्यान में रखो। ये देखो, ये हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक हम इसे बोल सकते हैं। सुबह जब हम उठते हैं, सुबह से लेकर फिर शाम के सोने तक हमारी जो एनर्जी रहती है वो सेम रहती है क्या, तो नहीं रहती। कभी कभी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा आलस आता है, कभी कभी कम आलस आता है। दिन के जो दिन का जो टाइम है, कभी कभी हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं तो कभी कभी हम कम एनर्जेटिक रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, दोष जो है वो चेंज होते हैं क्या, किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वात, पित्त, कफ आर प्रीडोमिनेंट रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग अंत, मध्य, आदि ऑफ वय, अह, रात्रि एंड भुक्त। यहाँ पे हम अब देखेंगे त्रिदोष कौन से, वात, पित्त और कफ। वय मीन्स लाइफ स्पैन। यहाँ पे क्या लिखा है, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मीन्स क्या, तो ओल्ड एज। ओल्ड एज में वात डोमिनेट होता है। युवावस्था मीन्स क्या, यंग एज। यंग एज में क्या प्रीडोमिनेट होता है, तो पित्त। फिर क्या आया, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में किस दोष की प्राधान्यता होती है, तो कफ दोष का प्राधान्य होता है। इसके बाद हम देखेंगे अह मीन्स दिन, डे। अपराह्न मीन्स क्या, तो डे का जो लास्ट का पार्ट है उसे बोलते हैं। मध्याह्न मीन्स मिड डे और पूर्वाह्न मीन्स सुबह का जो पार्ट होता है, मीन्स अर्ली मॉर्निंग या जो डे की शुरुआत होती है उसे पूर्वाह्न बोलते हैं। वैसे ही रात्रि का भी है। देखो रात्रि अपरात्रि मीन्स जो एंड का, रात्रि का जो एंड का पार्ट होता है उसे बोलते हैं। मध्य रात्रि मीन्स मिडल नाइट और पूर्व रात्रि मीन्स जो रात्र शुरू होती है, तो शुरू का जो पार्ट होता है उसे पूर्व रात्रि बोलते हैं। तो अपरात्रि जो होती है उसमें वात प्रीडोमिनेंट होता है, मध्य रात्रि में पित्त और पूर्व रात्रि में कफ। वैसे ही अपराह्न म्हणजे दिन का जो एंड का पार्ट होता है वहाँ पे वात प्रीडोमिनेंट होता है। मध्याह्न में पित्त
और पूर्वाह्न सुबह सुबह कफ प्रिडोमिनेंट होता है। ऐसे ही हम भुक्त का देखेंगे। भुक्त मीन्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन की जो प्रोसेस है वहाँ पे जब हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा डाइजेशन मीन्स अंत जो अवस्था आती है भुक्त की, अंत जो पक्वावस्था उसे बोलते हैं, तब वात प्रिडोमिनेंट होता है। जो मध्य अवस्था आती है जिसे हम विदग्ध अवस्था बोलते हैं, वहाँ पे पित्त, और जो आदि मीन्स जो क्या उसे हम बोलेंगे आफ्टर टेकिंग ऑफ फूड, तो कफ प्रिडोमिनेंट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एज वेरिएशन से। देखो अब हमने क्या देखा था, जब बाल्यावस्था थी, बाल्यावस्था में कौन सा दोष प्रिडोमिनेंट होता है, तो कफ दोष प्रिडोमिनेंट होता है। कब? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था चरक ने कब तक बताई है, तो बर्थ से लेकर अप टू 30 ईयर्स तक बाल्यावस्था बताई है। और बाल्यावस्था में जो कफ है वो प्रिडोमिनेंट होता है। देखो जब बाल्यावस्था होती है तो कफ के भी बहुत सारे लक्षण जो है वो दिख जाते हैं। जैसे कि ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है कफ का नेचर है और वो यहाँ पे दिख जाता है। युवा अवस्था, युवा अवस्था में क्या? पित्त डोमिनेंट होता है। मतलब एज कौन सी आई? 31 to 60। और वात कब होता है? तो वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था कब होती है? 60 to 100 ईयर्स में, 60 टू अप टू डेथ तक। डेथ तक जितना आपका एज है अबाउ 60, तो वहाँ पे वात प्रिडोमिनेंट होता है। वात, वृद्धावस्था में कौन सा दोष? तो वात दोष। जैसे कि वात के ये आप स्किन भी देख सकते हैं, यहाँ पे रुक्षता दिखाई दे रही है, वात का गुण भी रुक्षता है। जो यहाँ पे मतलब वृद्ध लोगों को ओल्ड एज में जो जो डिसीजेस होते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन है तो वात का डिसीज होता है, यहाँ पे वात प्रीडोमिनेंस होता है। और जो वात से रिलेटेड जितने भी डिसीज है वो ज़्यादातर वृद्धावस्था में आते हैं। उसके बाद देखो पित्त युवावस्था। युवावस्था में कौन सा दोष प्रीडोमिनेट होता है? तो पित्त दोष प्रीडोमिनेट होता है। जैसे कि पित्त से रिलेटेड जो भी डिसीज है तो युवावस्था में ज़्यादा होते हैं। जो पित्त प्रकृति हम आगे देखेंगे तो जो उसके लक्षण हैं तो युवावस्था में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कफ बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में क्या? तो जो कफ से रिलेटेड डिसीज है जैसे कि कोल्ड है, कफ है, कोल्ड है, तो देखो कि बाल्यावस्था में ज़्यादा दिखाई देते हैं। और जो ग्रोथ की प्रोसेस है, जो कफ का नेचर है वो भी बाल्यावस्था में ज़्यादा दिखाई देता है। अब डे और नाइट की साइकिल देखेंगे कि डे के कौन से टाइम में कफ होता है, कौन से टाइम में पित्त और कौन से वात। तो डे का देखेंगे। अब पहले डे, जो सुबह का टाइम होता है, सुबह सुबह जिसे हम मॉर्निंग बोलते हैं, तो मॉर्निंग में कौन सा दोष प्रिडोमिनेट होगा? कफ। उसके बाद जो मिड डे है, मिड डे 10 to 2 PM का, वहाँ पे पित्त, और 10 to 6 PM तक वात प्रिडोमिनेट होता है। नाइट में कैसा है? सेम वैसा ही, 6 to 10 PM तक कफ मीन्स जिसे हम इवनिंग बोलते हैं, मिड नाइट को पित्त, और अर्ली मॉर्निंग 2 to 6 AM जहाँ पे हमारा ब्रह्म मुहूर्त भी होता है, जिसे हम अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं। देखो मॉर्निंग 6 to 10 AM कफ, जो कफ से रिलेटेड जो भी कुछ, जैसे कि कफ कोल्ड है या स्नीजिंग हमें होता है, राइनाइटिस डिसीज किसी को डिसीज है, तो सुबह सुबह में उसके लक्षण भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसके बाद पित्त, देखो 10 AM to 2 PM तक जैसा सन भी है बहुत ऊपर आ जाता है, उष्णता भी बढ़ जाती है, हॉटनेस बढ़ जाता है, तो जो कालावधि है वो किसका हो गया? पित्त का। उसके बाद आफ्टरनून मीन्स 2 PM to 6 PM तक तो वात दोष होता है। इवनिंग 6 PM to 10 PM तक कौन सा दोष? कफ दोष। फिर मिडनाइट में 10 PM to 2 AM पित्त दोष। और अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे वात दोष। अर्ली मॉर्निंग में वात दोष, जो भी वात से रिलेटेड कर्म है ये यहाँ पे करने चाहिए, जैसे कि जो शौच है, शौच को जाना वगैरह होता है, तो ये वात का काल में मीन्स अर्ली मॉर्निंग में करने चाहिए। अब डाइट के वेरिएशंस देखेंगे।
डाइटिक वेरिएशंस मीन यहाँ पे क्या है, तो वात कब प्रीडोमिनेट होता है, हमने देखा आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, पित्त ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड और कफ आफ्टर टेकिंग ऑफ फूड। देखो आफ्टर टेकिंग फूड, जब हम खाना खाते हैं तो इमीडिएटली कैसा लगता है, इमीडिएटली जब हम डिनर और लंच कुछ भी करते हैं तो कफ प्रीडोमिनेट हो जाता है, तो बॉडी हमारी कैसी हो जाती है, हेवी और लिथार्जिक हो जाती है, बहुत सारी लिथार्जी आती है, तो ये कफ के गुण, यहाँ पे कफ के गुण की वृद्धि होती है। उसके बाद एक या 2 घंटे में कैसा लग जाता है, तो थोड़ा डाइजेशन की प्रोसेस शुरू रहती है, डाइजेशन, बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट हो जाते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो सिक्रेट होते हैं। ये जो टाइम है इसमें क्या होता है, पर्सन कैसा फील करता है, तो थोड़ा सा थ्रस्टी फील करता है और थोड़ा सा उसको हॉट लगने लगता है। तो ये यहाँ पे कौन सा दोष प्रीडोमिनेट होता है, तो पित्त दोष प्रीडोमिनेट होता है। और आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, आफ्टर डाइजेशन के बाद कैसा होता है कि हमें थोड़ा लाइट लगने लगता है, हम इजीली कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन सा दोष प्रीडोमिनेट होगा, तो वात दोष प्रीडोमिनेट होगा। फिर से एक बार हम रिवीजन करेंगे, ये जो चार्ट है, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वात, पित्त और कफ, और यहाँ पे हमें क्या देखना है, वयो, अहो, रात्रि, भुक्ता, नाम, इन 4 से हमें कंपेयर करना है, किसके साथ, वयो, अहो, रात्रि और भुक्त के साथ। जब हम वय देखते हैं तो वृद्धावस्था में कौन सा, वात दोष, युवावस्था में पित्त, बाल्यावस्था में कफ। अह मीन्स डे का जो लास्ट का पार्ट होता है मीन्स अपराह्न होता है, वहाँ पे वात, मध्याह्न में पित्त और पूर्वाह्न में कफ। रात्रि में भी वैसा ही होता है, अपरात्रि जब होती है तब वात, मध्य रात्रि में पित्त, पूर्व रात्रि में कफ। ये थोड़ा अपराह्न और पूर्वाह्न है ना, या अपरात्रि और पूर्व रात्रि, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना है कि पूर्वाह्न जब होती है मीन्स जो शुरुआत होती है वहाँ पे कफ होता है, क्योंकि बाल्यावस्था हमने देखी, बाल्यावस्था क्या है, जीवन की शुरुआत ही है ना, तो जहाँ जहाँ शुरुआत है, पूर्व मीन्स क्या, तो शुरुआत होती है। पूर्वाह्न जब होता है, अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग जब होती है तब कफ है, इतना ध्यान में रखो तो वात ध्यान में रह जाएगा। भुक्त का भी वैसा है कि जब डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है और जब डाइजेशन आफ्टर टेकिंग फूड, जब हम फूड लेते हैं, जब हमारा डिनर या लंच ख़त्म होता है तो क्या है, तब कफ ज़्यादा प्रीडोमिनेट होता है। और जब डाइजेशन मीन्स उसकी जब मध्यावस्था आती है तब पित्त, और जब पूरा डाइजेशन ख़त्म होता है तो वात प्रीडोमिनेट होता है। आया है ध्यान में, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको लर्न करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, 1-2 बार ये मेरे साथ बोलो तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इस श्लोक एक बार हम बोलते हैं, वयो अहोरात्रि भुक्ताना ते अंत मध्यादिगा क्रमात्, वयो अहोरात्रि भुक्ताना ते अंत मध्यादिगा क्रमात्। अब आपको 5 मार्क्स के लिए वैसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो सिरकेडियम रिदम, एक्सप्लेन सिरकेडियम रिदम और सिरकेडियन साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक, और ऐसा ही जैसा हमारे सिलेबस में पॉइंट है कि बायोलॉजिकल रिदम्स ऑफ त्रिदोषा ऑन द बेसिस ऑफ डे, नाइट, एज और सीज़न। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट हमारा वो जो पहला वाला चार्ट था, ये पहला वाला चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको लिखना है वहाँ पे और उसका फिर इसको एक्सप्लेन करना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।